ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਸੰਤ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। आओ गुरु साध संगत जी आप कथा कीर्तन सुन करिए। गज बज के एक बार सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठे सवेर तो लैके तकरीबन 4-5 घंटे हो गए। पूर्णमाशी का दिहाड़ा जो बाबा जी ने इस स्थान ते कई सालों तो दिन वेले पूर्णमाशी का दिहाड़ा मनाना शुरू कर दिता सी कि तुहाडी संगत नूं वापस भी जाना होंदा है, दूरों आउने हो। अज जिथे पूर्णमाशी का दिहाड़ा उत्थे नाल ही होला महला है। एक धारणा पढ़ांगे, आ बच्चा बजाए। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दा 400 साला सारे विश्व विच मनाया जा रहा है। इस स्थान ते भी तकरीबन 26 दिन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज नानकसर कलेरां वालियां दे जन्म दिहाड़े नूं मुख रखदे आ। सतगुरु तेग बहादुर साहब जी दे आगमन पुरब नूं मुख रखदे आपां सारियां ने मनाया है। नाल ही ये दिन जो कि बाबा जी बड़े प्यार नाल अज दे दिन शुकराना समागम भी रखते सी। तुहानू सारियां नू बुलाउंदे सी, सद्दा देंदे सी, जिन्हां ने इन्ने दिन आके सेवावां कीतियां। दूरों दूरों अपने घरां चों जिहड़े रोजाना आके लंगर सजा के कोई दुध लैके आउंदा है, कोई प्रशादे बना के लियाउंदा है, कोई दाल सब्जी लेके आउंदा है, कोई पाठी सिंगा वास्ते घ्यो लेके आउंदा है, कोई इन्ने दिन कड़ा प्रसाद दी देग लैके आउंदा। ते दिन रखते सी बाबा जी। धन गुरु नानक पातशाह बाबा जी तुहानू सारियां नू कहंदे सी पूर्णमाशी गुरु नानक पातशाह दा अवतार दिहाड़ा, उस नू मुख रख के मनाउने आ। कहंदे एक दिन भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं अपनी वार विच, धन गुरु नानक पातशाह बगदाद विच गए। कहंदे जदों बगदाद विच गए ते बगदाद पीरां दे नाल भरिया होया है। बगदाद विच पीर ही पीर ने, ते उत्थों दा जिहड़ा हाकम है, जिहड़ा वड्डा पीर है, उसका नाम है दस्तगीर बुजुर्ग है।
जिस दा हुक्म चलता है, जिस दा सिक्का चलता है। ते कहते बाबा जी जदों बगदाद विच गए हैं तो भाई गुरदास जी लिखते हैं, फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना। कहते बाहर बगदाद दे मरदाना जी नाल हन, ते कहते एक दरख्त हेठां सतगुरु जी बाबा जी बैठ गए। ते कहते अगली तुक विच भाई साहब लिखते हैं, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। ओ आप निरंकार दा रूप धन गुरु नानक पातशाह भाई साहब कहते अकाल दा रूप है ते नाल एक रबाबी मरदाना है। ते कहते हुण बाबा जी ने बगदाद विच की कीता, क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान हन, पीर ही पीर हन। ते उत्थे लिखिया है उन्हां दे ढंग नाल ही कहते दित्ती बांग। मुसलमान मनारे ते चढ़ के बांग दिंदा है, जदों नमाज पढ़दा है बांग दिंदा है, 5 वक्त दी नमाज गुजारदा है। ते भाई साहब कहते दित्ती बांग, कहते बाबा जी ने एक ऐसी आवाज जिवें नमाज काजी नमाज पढ़दा है, कहते उस तरन्नम विच आवाज दिती है। कहते दिती बांग निवाज कर, सुन समान होआ जहान। कहते हुण दस्तगीर इन बिन जिवें तुसी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गोद विच दरबार सजिया है, तुसी बैठे हो, सतगुरु जी सिंघासन ते बैठे हन। ते कहते दरबार पीर दा सजिया है, दस्तगीर दरबार विच बैठा है। ते कहते दरबार विच सारे ही फकीर सारे ही पीर बैठे हैं। ते कहते जदों बाबा जी ने बांग दिती की किया, एक ओंकार। ते कहते ऐसे तरन्नम विच वो आवाज सी कि सारा बगदाद ही सुन हो गया, सुन समान हुआ जहाना। कहते वो जहान वो सारा बगदाद सुन हो गया। भाई साहब कहते सुन मुन नगरी भई, देख पीर भया हैराना। कहते हुण पीर हैरान हो रहा है कि आवाज आई कित्थों है। ते कहते आस पास जेड़े दरबारी बैठे हैं वो पीर दे मूँह वाल वक्ते देखते हैं, तकते हैं कि आवाज पीर जी दी तां नहीं लगती। अज तो पहला ऐसी आवाज कदी बगदाद विच नहीं सुनी। ये आवाज आई ते कित्थों आई, ये आवाज नहीं सुनी कदी। कहते सुन मुन नगरी सन्नाटा छा गया। हुण पीर भी हैरान हो रहा है ये आवाज कित्थों आई है। ते पीर जी नूं कहंदे हन, उस दे मुरीद कहंदे हन, पीर जी तुसी त्रिकालदर्शी हो, तुसी तां सोची रखदे हो, तुसी तां ध्यान करके वेख सकदे हो। ते कहंदे हुण पीर नेत्र बंद करदा है, कहंदे वेखे ध्यान लगाए के। हुण ध्यान ला के वेखदा है कि कौन है जिहड़ा बगदाद विच आया है, ये आवाज किसदी है। इउं जापदा है जिवें खुदा दी आवाज है।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ। ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, फकीर है, जो बगदाद विच आन खलोता है। ते कहंदे देखना चाहिए है जाके ये कौन है, ये कौन है। ते कहंदे हुण जदों सारा दरबार समाप्ति हो गई, सब अपो अपने घरां नूं चले गए, पीर तो रहा ना गया। ते कहंदे पीर ने जाके देखिया ते कहंदे मरदाना जी नूं पुछिया जाके कौन हन, ये कौन है, ये कित्थों आए हन। ते मरदाना जी कहंदे नानक कल विच आया। ये नानक जी हन, ये कलयुग दे अवतार हन, कल तारण गुरु नानक आया। ये नानक जी हन जिन्हां दे तुसी दीदार कर रहे हो पीर जी। अच्छा कहंदे किन्हां दे वल होणगे, ये हिंदू धर्म दे वल होणगे कि मुसलमानां दे होणगे। कहंदे धरत आकाश चहों दिस जाना। कहंदे ओ नानक जी हन, ये सांझे हन, ये ना तां हिंदू दा है ना ये मुसलमान दा है, ये तां सब दा सांझा पीर है, सब दा सांझा गुरु है। कहंदे वापस आ गए। कहंदे जेड़े पीर दे नाल उस दी सेवा विच सानूं उन्हां नूं पता लग गया, पीर चोरी छिपे जाके आया है। ते कहंदे पीर जी हद हो गई, हद हो गई है। तुसी आप चल के गए एक काफर दे पास, ये इस्लाम दी तौहीन है, ये तुहाडी गद्दी दी तौहीन है। तुसी क्यों गए? तुहाडा जाड़ा नहीं सी वड़दा, जे तुसी कुछ पुछना सी सानू भेज देंदे, असी जा आंदे। ते कहंदे पीर कहन लगा तुसी भी जा, तुसी भी उस फकीर दा पता लेके आओ, कौन है, कित्थों आया है। कहंदे हुण पीर ने अपने मुरीद भेज दिते। जदों गुरु नानक पातशाह दे पास पहुंचे ते बाबा जी ने बाणी जपजी साहब जी दा पाठ कर रहे सी ते तुक चल रही सी, पाताला पाताल लख आकाशा आकाश। ये साखी बाबा जी ने भी आपां नूं बहुत सुनाई। कहंदे जदों ये तुक चल रही सी ते ये सुनी ते कहंदे वापस आके सुनदे ही हद हो गई कि ये पीर झूठ बोल रहा है। साडे पीर दस्तगीर ने कहा कि 7 आकाश ते 7 पताल हन, ते ये कह रहा लखां ही आकाश ते लखां पताल हन। ये किवें हो सकता है? ये सच नहीं है। चल के पीर नूं पुछदे हाँ, दस्तगीर दे पास आ गए। कहंदे पीर जी तुसी सानू इस्लाम दे मुताबिक कहा कि 7 आकाश ते 7 पताल हन, ते ओ फकीर जेड़ा बाहर बैठा है बगदाद दे, ओ कहंदा है लखां ही आकाश ते लखां पताल ने। तुसी झूठ बोलदे हो या ओ झूठ बोल रहा है? दस्तगीर कहंदा मैं ते इस्लाम विच 7 पताल ते 7 आकाश ही पढ़े। ते जे तुसी कहने हो ते उन्हों सद लेने, उन्हों बंदी बना के लियाओ, उसनों पुछदे हाँ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਸੀ ਪੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਪੀਰ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਤੂੰ ਦੱਸ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਹੁਣ ਪੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਲੀਤਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਦਾ, ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਗਿਆ ਹਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਫੁਰਕਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਕੱਚ ਕੌਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਰੋ ਪਤਾਲੋ ਲਹੀ ਕੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੜਕ ਤੋਂ ਕੜਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੌਤ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ
धन गुरु नानक पातशाह दोबारा आ गए, कटहरे च खड़े हो गए, सिंघासन ते बैठा है पीर। ते कहंदे सवाल कर सवालिया। हुण पीर सवाल करदा है, 2-4 मिनटां च समाप्ति कर देनी है। हुण पहला सवाल पीर करदा है, खुदा तो पहला की सी? ते कहंदे बाबा जी ने क्या पीर कुछ मोती मंगा? हुण मोती मंगवाए। ते कहंदे मोती जदों मंगाए ते सतगुरु कहंदे पीर गिणती कर। हुण पीर गिणती करदा है, 1 2 3 4। बांह फड़ ली बाबा जी ने, कहंदे पीर गिणती नहीं आउंदी तैनूं, तू गिणती गलत करदा है। अंदरों घबराहट तां पहले ही सी पीर दे। ते कहंदा हो सकदा है मेरे तो 1 या 2 बोलणों हट गया होवे, भुल गया होवा। कहंदे पीर तू गिणती गलत कर रहा है, दोबारा गिणती कर। हुण दोबारा गिणती करदा है, 1 2 3। फिर बांह फड़ ली बाबा जी ने, कहंदे हाले भी तू गिणती गलत करदा है। कहंदे जी ठीक तां कीती। कहंदे दोबारा गिणती कर। कहंदे दोबारा गिणती करन लगा ते कहंदे 1 ही किया सी हले, ते बांह फड़ ली गिणती, हले भी पीर तू ठीक नहीं कीती। कहंदे 1 तो पहला की है? गिणती तां 1 तो ही शुरू होंदी है, ठीक ही तां कर रहा। कहंदे यही तां मैं कहना चाह रहा। पातशाह कहंदे पीर 1 तो पहला की है? कहंदा जी कुछ नहीं है। ते कहंदे समझ लगी, सवाल दा जवाब मिल गया तैनू? कहंदे दस दो। कहंदे बड़ा ही बुद्धू है तू तां। कहंदे जे 1 तो पहला कुछ नहीं ते खुदा तो पहला भी कुछ नहीं है। कहंदे हाँ समझ लग गई। एक कॉलेज की है पीर जी? दुध आखिया सी दुध है। कहंदे दुध विच की है? कहंदे दुध विच चिकनाहट है। कहंदे कादी चिकनाहट है? कहंदे घिओ है। कहंदे दुध विच घिओ किथे है? थल्ले है, विशाले है, उपर है, साइडां ते है, किहड़े पासे है? कहंदे बूंद बूंद विच है। हर एक बूंद विच चिकनाहट है, हर एक बूंद विच घी है। ते कहंदे जवाब मिल गया। कहंदे की? कहंदे जिवें दुध दी हर एक बूंद बूंद विच घिओ है, ते कहंदे इसी तरह खुदा कतरे कतरे विच है, जर्रे जर्रे विच है, हवावां विच उदी सतह है, हर एक बूंद विच रमिया होया है, पत्ते पत्ते विच है, डाली डाली विच है, हर एक जीव विच वसदा है, घट घट विच वस रहा है। बाबा जी ने बाणी उचारी, बिन नावे नाही को थाओ। पीर ओदे नाम तो बिना कोई थां खाली नहीं नजर आउंदा। तू पुछदा है रब किथे वसदा है? खुदा किथे वसदा है? कोई जगह खाली नहीं है, वो कण कण विच समाया होया है। हुण पीर कहंदा हुण मेरा तीसरा ते आखिरी सवाल। 2 सवाल तुसी ठीक जवाब दिता है, हुण तीसरा सवाल। कहंदे सबर कर, सबर कर। कहंदे पीर तू सवालिया है, सवाल करन वाला हमेशा खाली होता है। तू सवाल करदा है, मैं जवाब देना हाँ। एक कित्थों दी मर्यादा है? सवाल करन वाला सिंघासन ते बैठे ते जवाब देने वाला कटहरे च खड़े।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਤੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਟਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਕਾ ਇਹ 4 ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਵੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਜਲਾਏ ਰਾਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ ਥੱਲੀ ਕਰੇ ਅਸਖਾ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੇ ਗਿਰਾ ਜੀ ਉਹ ਚਾਵੇ। ਤੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ। ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਗਾਵੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 2001 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸੀ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ 2001 ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2002 ਵਿੱਚ ਰਿੜਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਵਾ ਖਾ ਲਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ
जे तुसी अपने घर भी भावना लैके महापुरखों के पास, क्योंकि वो महापुरख जिहड़े गुरु नाल जोड़ते रहे, आपां नूं बाबा जी ने हमेशा बाह धन गुरु ग्रंथ साहिब की फड़ाई, जिहड़ा आ गया उन्हां दे पास उन्होंने माला दिती, नाम जपिया करो, सतगुरु दे पास जाओ, अरदास करियो, वो सुनदा है, वो सद बोलदा है। इधर उधर जाके अरदासां की करनियां। बाबा जी सुणांदे सी, कहंदे कोई कहंदे अपना दुख सुनाण वास्ते आया ते कहंदे दूसरे भरा नूं सुणा रिहा सी दुख, ते दूजा ना दुख सुनदा सुनदा ना अपने हत्थ ऐ मलण लग गया। ते कहंदे ओ जदों दुख सुना ही रहा सी ते जिस दा दुख सीगा वो कहण लगा, भरावा तू मेरा दुख सुन के इन्ना चिंतित हो गया है। वो कहंदा नहीं, तेरा दुख तो बहुत छोटा है, मैं तो अपने दुख का सोच रहा, तू कदों अपनी साखी बंद करे, दुखों की कथा बंद करे, मैं तेनों अपना दुख सुनावा, मेरा दुख तेरे नालों भी वड्डा है। कहंदे हथ मलण लग गया। कहंदे एक दूजे नूं क्यों सुणाने, अपना दुख भी ते अपना सुख भी गुरु नूं सुना दिया करो। ये बाबा जी ने सुनाया। अपने पे सुख अपने पे दुखा, बंदे दे पास की जाके दुख रोना, क्योंकि महात्मा ने साधु ने गुरु नाल जोड़ना है। ऐसे कमाई वाले महापुरुष धन बाबा ईश्वर सिंह जी, धन बाबा राम सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा जंग सिंह जी, शहीदां दा स्थान जिथे तुसी आके रोजाना अरदासां कीतियां, बेनतियां कीतियां, तुहाडियां सतगुरु सुनदे हन। विचोला तगड़ा होवे ना, जे विचोला गवाही पा दवे, तुहानू ऐसे विचोले बाबा जी मिले हुए। ये नहीं कि शरीर दे होंदिया ही, शरीर दे होण तो बाद भी पूरियां होंदियां हन, ਉਹ मन दियां जानते हैं की उन्हां दियां सिफतां करिया। परसों पार्किंग वालियां दी गल है, एक सिंह रोजाना आउंदा है, तुसी सारे जानते हो, शमी जी। कहते वो पार्किंग विच खड़े, शाम का समा है, तो कहते खड़े खड़े ना मन परेशान कि हुण तां समागम भी सारा निकल गया, हुण एक आस सी कि बाबा जी सद्दणगे, बाबा जी कोल जावांगे, बाबा जी सानू सिरोपाओ देंदे सी, खुशियां देंदे सी, बहुत सेवा कीती, ए मान देंदे सी। कहंदे सारी थकान लथ जांदी सी। कहंदे मन ही मन में रो रहा सीगा उत्थे बैठा। कहंदा अद्धा पौना घंटा ही चलदा रहा, ते कहंदे थोड़ी देर होई। कहंदे फरीदाबाद वाले भगत जी देखो किवें वरतदे आ महापुरख भी। फरीदाबाद वाले, ये कोई मैं बड़ाई गल नहीं कर रहा, ये सुनी हुई है, इस सामने बीती हुई देखी है, ये बहुत पुरानी गल नहीं, ये परसों शाम की गल है जो सुना रहा। कहते मन ही मन सोच रहा है, वो बैठा उत्थे कुर्सी ते। कहते भगत जी फरीदाबाद वाले, तुसी सारी संगत उन्होंने जानते हो, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम ते जिहड़ा स्थान है नीसिंग विखे। ते कहते वो गड्डी च बैठे हन, ते कहते उत्थे बाहर गेट कोल जिथे वो सेवा कर रहे हैं उत्थे खड़ गए। ते कहते वो उठ के आया, उन्हें सोचा कि गड्डी ना इन्होंने विचाले लाती, थोड़ी साइड ते लवा देनी। ते कहते भगत जी गड्डी चों निकले, ते कहते गल विच जिहड़ा इस स्थान तो समागम ते आए महापुरखों का सत्कार सिरों पाओ दिता जाता है, भूरी दिती, कहते शॉल गल चों उतारी ते उहदे गल विच पा दिती। वो कहता ये आप जी क्यों? कहते ये नहीं बाबा जी ने भेजी है तेरे लिए। ए वरतदा है गुरु भी।
कहते जो प्रसाद इत्थों मिलिया गड्डी चों कढ के कहते ये प्रसाद भी बाबा जी ने भेजिया ते सारे पार्किंग वालियां नूं वंड देना। ऐसे महापुरखा ने तुहानू अपनी बांह फड़ाई ते महापुरखा ने बांह धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं फड़ाई है। ऐसे महापुरख कदी जांदे नहीं। ढूंढ सज्जन संत पक्किया ओए जीवंदे विछड़े ओए मोया ना जाई छोड़। ओ इत्थे भी तेरी बांह फड़दे सी ते ओथे भी दरगाह विच तेरी बांह फड़दे ते गल चलदी सी चुगावे दी। ओ परिवार कहंदे 2001 विच बच्चे ने जन्म लिया, 2002 विच कहंदे ओ बच्चा रिड़न लग गया ते कहंदे उहने मूँह च गोलियां पा लियां ते कहंदे डॉक्टरां ने करनाल जवाब दे दिता कि ये नहीं बच सकदा, इनू किते होर लै जाओ, ये साडे वस दी गल नहीं है। ते कहंदे ओ माता ने कहंदे घर विच ही बाबा जी दा स्वरूप लग्या सीगा ते कहंदे अरदास करदी है ए सिंगड़े वाले बाबा जी तुसी हर वेले साडे दुखां विच सहाई होए हो, तुसी हर वेले सानू आके गुरु नाल जोड़ते रहे। साडी हुण अरदास करो गुरु अगे, साडी बेनती करो, साडी तरला करो। ये बच्चा तुहाडे दर तो लिया सीगा, जे अगर तुसी इनू जिवाना है तो इनू ठीक ठाक कर दो, जे रखना है महाराज किरपा करो ये औलाद नू ठीक कर दो। ते कहंदे उदों ही डॉक्टरां ने इलाज शुरू कर दिता ते बच्चे ते अंदरों जहर कढ़ दिती ते ओ बच्चा परसों चौथे इत्थे अस्थान ते मत्था टेक के परिवार दे नाल आप आके बाबा तरलोचन सिंह जी नू सारी ये घटना दस के गए हैं। सत श्री अकाल। हुण किवें ना कहिए। मैं स्टेज ते बाबा जी नाल आए ना जदों बाबा तरलोचन सिंह मैनू करन च कहंदे मेरा ना नहीं लेना, तैनू मेरी बेनती है। महापुरखो किवें ना लईए, तुहाडे विचों तां बाबा जी दे दीदार करने हन असी, तुहाडे विचों जो तुसी हर एक समा कोई ना सौण दा समा देखिया ना कोई खाण दा समा है, ना दिन देखिया ना रात देखी, तुसी हर समय बाबा जी असी भी नाल बाबा मनजीत सिंह जी भी नाल, पर जिन्नी सेवा इन्हां दी ओ नहीं किसी ने की। तुसी जाणदे हो किवें ना लईए। तुहाडे तो तां बाबा जी दे बचन सुनने हन, इस संगतां ने तुहाडे विचों ही दीदार करने हन। सो गुरु साहब किरपा करन, समा मैं ज्यादा ले गया, रहमता करन मेरा करन साध संगत। ये होली दा दिन, ये संगत दी सेवा करना ही असल होली है। ये माँ गुजरी दे लाल ने आनंदपुर साहब होला खेडिया, होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव। ये होलियां ताई सफलियां हन जे गुरु दी सेवा करिए, संगत दी सेवा करिए। होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव। शुरू तो सोचिया सी होली तो ही कुछ प्रसंग धन गुरु गोबिंद सिंह जी का शुरू करना है, पर शुरू गुरु नानक साहब का ही कर लिया। सो एक धारना पढ़ ली है होली की जो मन च आई सी। आनंदपुर होला होला जी खेडे गुजरी दा लाल। 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 आनंदपुर होला होला जी
खेडे गुजरी दा लाल आनंदपुर होला, होला जी खेडे गुजरी दा लाल आनंदपुर होला, होला जी खेडे गुजरी दा लाल आनंदपुर होला, होला जी खेडे गुजरी दा लाल। हाँ आनंदपुर होला अज गुजरी दा लाल सारियां ते रंग पा रिहा है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब दे उपर नाम दा रंग पा रहे हन। महाराज साडी भी सारियां दी आप दे चरनां च बेनती है, सानू भी अपने रंग विच रंग दिओ, साडे ते भी ऐसा रंग पा दिओ असी भी तेरे चरनां नाल जुड़े रहिए। साडे ते भी ये मेहर कर दो, रहमता कर दो। समा तां बहुत हो गया है, सारी संगत दा ये समागम हो के हटिया है। दास संगत वल्लों बाबा तरलोचन सिंह जी नूं बेनती करेगा इस समागम दा सारियां नूं ये धन्नवाद, क्योंकि बाबा जी भी करदे सी ते ये दास दी ते संगत वल्लों बेनती है, क्योंकि संगत दी बेनती तां प्रवान कर लैणगे, मेरी भावें ना करन। सो कुछ जो बचन हैं, दो बचन जरूर संगत नूं उपदेश देण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।